मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। गेंदबाज है समी। समी जो है बिल्कुल प्लेइंग लिस्ट यहाँ पर दी गई थी मुझे। बहुत अच्छे मुदस्सिर, दानिश है, फहद है, समी है, सैफ है, मारूफ है, मयूर है, पांड्या है, फरीज है और सचिन, इस्माइल और रेहान। इस तरह से रहे के 12 खिलाड़ी के नाम दिए थे, बहुत बढ़िया। और अब साथ ही एक बात कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पर फील्डिंग सजाई गई है। आप चलते हैं मैदान की ओर, जहाँ पर मैच जो है एक रोमांचकारक मैच होने में यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही टीम अच्छे बड़े। मैच इज ऑन। अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ गेंदबाज समित दौड़ पड़े शुभम के लिए। इस बार देखिए सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा जाता है, टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, जहां पर पहली गेंद बिंदी आती हुई समी गेंदबाज की तरफ से। बहुत दूर का सफर कर कर आए दोनों ही खिलाड़ी, लेकिन निश्चित रूप से एक को हारना होगा और एक को जीतना होगा। सिक्के के दो पहलू है, एक तो जीतेगा और एक तो हारेगा। वो अच्छी गेंद, क्या गेंद थी यहाँ पर। ब्लॉक होल की गेंद थी, सम्मानजनक खेला शुभम ने भी इस गेंद को। और ब्लॉक होल के खींच के निकालने की कोशिश नहीं की। उनको पता था कि ऐसी गेंद पर विकेट भी जा सकता है, धोखा भी हो सकता है। बैक टू बैक यहाँ पर आप देख सकते हैं समी की गेंदबाजी में दो बिंदी गेंद आते हुए, दो डॉट गेंद आते हुए। फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स की तरफ से दौड़ पड़े गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार उठाया है, हवाई सफर कराई है और गेंद मिड विकेट को चीरती हुई 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है, अपना खाता खोला, साथ ही अपने टीम का खाता खोला शुभम ने छक्के के साथ। स्टाइल देखिए क्या है, वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा कारनामा 7 बार अंजाम दिया है, तो ये शुभम की स्टाइल है। दो गेंद आपने देखे कि बिंदी गेंद होने के बाद छक्का लगा, तो तीसरी गेंद पर छक्का आया, एक शुभ संकेत यहां पर देते हुए। फिर एक बार इनसाइड आउट उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद ने, वन बाउंस गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। और 4 रन इसके बाद में छक्के के बाद में चौका आता है, तो एक दबाव समी पर जरूर बनेगा, क्योंकि आपने दो गेंदे बिंदी डाली और दो गेंदे बिंदी डालने के बाद आप ये सोच रहे थे कि शुभम फंस गए, लेकिन शुभम को पता था कि किस तरह से खेलना चाहिए, किस क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात किया गया है। खाली क्षेत्र देखा, इनसाइड आउट उठाकर खेला कवर के ऊपर से, यहाँ पर 4 रन मिले, स्कोर डबल अंकों में जाता हुआ 10 रन। सन्माननीय संदेश पार्लेकर यांच्यातर्फे आम्हाला 250 रुपयाचा पारितोषिक, माफ करना, देणगी आलेली आहे। क्या बात है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ पर शुभम जैसे बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ेगा। समी ने अच्छी कमबैक की। मैंने कहा था, देखो दोस्तों, दो गेंदें अच्छी डालने के बाद एक छक्का लगा, एक चौका लगा, लेकिन उसके बाद समी ने जब पांचवी गेंद डाली ना, तो निश्चित रूप से गिल्लियां बिखेर दी और शुभम जादव जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की, और आखिरी गेंद पर क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि अब स्कोर जो है 10 रन हो चुके। मैंने कहा था सबसे बड़ा स्कोर 90 रन आज और कल और परसों के दिन में अगर देखा जाए तो क्या बल्लेबाजी की थी वालवटी ने, और 90 रन बनाए थे। आखिरी गेंद होगी, आखिरी गेंद। आपको कब से बता रहा हूं कि मैं दो गेंदे बिंदी, दो गेंदों पर बड़े शॉट्स है, उसके बाद में एक विकेट आया, 5 गेंदें हो चुकी है। हर गेंद के बाद मेरा स्कोर रहता है, हर गेंद में जानबूझ के बताता हूं, क्योंकि समय कम है, 10 बार पूछने में वक्त जाता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं समी ने अच्छा कमबैक किया है, एक बड़ी मछली को जाल में पकड़ने में कामयाबी है। आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की, दौड़ पड़े गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। और इस बार देखिए क्या हुआ, दुर्घटना जरूर घटी है, लेकिन अंपायर का इशारा आता, ये एज लगा था, क्या छूटा, लेकिन दोस्तों यहां पर चौका भी लूटा। यहां पर 4 रन मिलते हुए, यहां पर कीपर के हाथ से गलती हुई, विकेट कीपर के हाथ से गलती हुई, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 रन मिले। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लगती हुई 14 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके। मेरे स्कोरर मुझे अवाब, जो 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आज मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, सुबह से आज उनको ज्यादा भूख लग रही है। कम से कम उनको खाने का इंतजाम जरूर किया जाएगा यहाँ पर। सन्माननीय अनिल तांबे यांच्याकडून आम्हाला, आमच्या मंडळाला
तब्बल 500 रुपयाची देणगी आलेली आहे. धन्यवाद मंडळ, आभारी राहील. चलिए मैदान का रुख करते हैं. फहद के लेफ्ट हैंड में गेंद है, इसका मतलब शायद से ये लेफ्ट हैंड गेंदबाज होंगे, तो निश्चित रूप से नेचुरली एंगल मिलता है गेंदबाज को. जब जब मैंने देखा हूं कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गेंदबाजी करता है ना, बिल्कुल निश्चित रूप से उसे एक नेचुरली एंगल मिलता है. तो यहाँ पर दूसरी ओवर के लिए फहद को चुना गया है और वो लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेगा, राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे. इस बार उठाकर खेल दिया. वाइडिश मिड ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है. लॉन्ग ऑन के फील्डर वहां पर आते, फील्ड करके जब तक थ्रो करते. दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ छोर बदले और एक रन पूरी तरह से मुकम्मल किया. इस एक रन के साथ हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए कि रन संख्या जा पहुंची है 15 रन. एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे शुभम जादव. बेहतरीन गेंदबाजी की थी वहां पर समी ने पहले ओवर में. आप देख सकते आखिरी गेंद पे जरूर छक्का था, लेकिन सम्मानजनक स्कोर कहना चाहूंगा कि पावर प्ले में आ चुका था. इस बार गेंद पैरों पर लगी और अंपायर की उंगली उठी. शफल होकर खेल रहे थे बल्लेबाज, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थे और अंपायर ने कहा कि निश्चित रूप से विकेटों में पकड़े गए. यहां पर एक और झटका लगता हुआ अयान 11 मानगांव की टीम को. तो यहां पर दूसरा झटका लगा रेहान के रूप में. रेहान बैक टू द पवेलियन आ चुके हैं, यहां पर आ रहे और अब नए बल्लेबाज उनकी जगह लेने जाएंगे. सुनील, एक सुनील बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है. सुनील को अब कुछ अपने कांधों पर अपने टीम का भार संभालना होगा, साथ ही उनका साथ देने के लिए वहां पर खड़े हैं. जैसे कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुणाल अभी भी मौजूद है. कुणाल एक अच्छे बैट्समैन है, वो जानते हैं किस तरह से खेलना चाहे, लेकिन यहां पर जो गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है फहद द्वारा, पहली गेंद पर एक रन आने के बाद विकेटों पर पकड़े गए. दूसरी गेंद पर यहां पर स्कोर थमा हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर अयान 11 मानगांव का. अभी तक भी कोई खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया 2 गेंदों में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी इस तरह से कहा जाए क्योंकि एक विकेट चटका दिया है. और जब विकेट जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हर एक टीम में आप जानते हैं 4 से 5 ही खिलाड़ी जो होते हैं या 6 खिलाड़ी जो होते हैं अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ये होता है. तो यहाँ पर सुनील के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और उस जिम्मेदारी को किस तरह से निभा पाएगी सुनील, देखना होगा. चलिए फहद 36 नंबर जर्किन पहनकर गेंदबाजी के लिए तैयार. इस बार क्या गेंद की थी समझ नहीं पाए थे, बल्ले का और गेंद का तालमेल नहीं हुआ, कोई मिलाप नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं. गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई आप देख सकते हैं कि और एक बिंदी गेंद यहां पर आती हुई. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी. अभी भी 3 गेंदें हो चुकी है, आने वाली 3 गेंदें शेष होगी. फहद किस तरह से गेंदबाजी करेंगे सुनील के लिए और सुनील किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे. यहां पर देख सकते हैं कि आपने कारपेट के सारे लॉन्ग ऑन किसी क्षेत्र में खेला. फील्डर मौजूद थे सचिन, गेंद को कलेक्ट किया और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा. इस एक रन के साथ हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ स्ट्राइक रोटेट हुई. काफी देर से कुणाल बेचारे वहां पर खड़े थे, नॉन स्ट्राइक पर खेलने का मौका मिला. कुणाल में मैंने कहा था कि वो क्षमता है, वो एबिलिटी है. कद देखिए छोटा है लेकिन टाइमिंग प्रॉपर है उस खिलाड़ी का, ये बात है. फहद तैयार, कुणाल तैयार. इस बार विकेटों पर पकड़ने की कोशिश थी लेकिन सफल होकर खेले आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन. गेंद सीधा थाइस पर आकर लगी और लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ. ये रन तो लेग बाइस के रूप में मिलेगा. रन किस तरह से भी आए दोस्तों, स्ट्राइक रोटेट होना बहुत जरूरी है, रन आना बहुत जरूरी है. रन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इसको महत्वपूर्ण नहीं रहता, रन आते इसको महत्व रहता है. फुल टॉस गेंद, फिर एक बार बड़ा फटका लगाने की कोशिश, लेकिन क्या खिलाड़ी लॉन्ग ऑन का दौड़ते आया और गेंद को फील्ड किया. अच्छी फील्ड वहां पर दिखाई देती हुई. खिलाड़ी का नाम अब मेरे पास सैफ, तो सैफ थे वहां पे, लंबे ऊंचे कद के थे. यहां पर देख सकते हैं आपके 2 ओवर, क्या बात है. तो अब सैफ खुद गेंदबाजी के लिए तैयार रहेंगे. मैं बताना चाहूंगा बॉलिंग एनालिसिस. हालांकि आप देख सकते हैं कि फहद ने किस तरह से गेंदबाजी की, आप जान सकते हैं, क्योंकि पहली गेंद पर सैफ को 1 रन चुराया गया, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद बिंदी, चौथी गेंद पर 1 रन, 5वीं गेंद पर 1 रन और 6ठी गेंद पर 1 रन. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी जिसे कहा जाता है. इस तरह से फहद ने गेंदबाजी की और अपने टीम को बराबर से स्थिर रखा. यहाँ पर कोई भी बड़ा शॉट्स खेलने के लिए बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. मैंने कहा था लेकिन अभी भी 2 बल्लेबाज मैदान पर है.
कुणाल और सुनील। सुनील ये भी जानते हैं सुनील के बल्ले से अगर बल्ला चल गया सुनील का तो निश्चित रूप से गेंद सीमा पे रेशा पार जा सकती है, ये बात है। तो सैफ के हाथ लंबे कद के गेंदबाज है, तैयार दौड़ पड़ेगा बल्लेबाजी के लिए। ब्लॉक होल की गेंद खींच के निकाला, क्या होगा इस गेंद पे? फहद है गेंद पर आते, फील्ड करके थ्रो करना चाहते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। अब कुणाल को फिर एक बार मौका मिला है। कुणाल अब तक 2 रन पर खेलते हुए और रन संख्या 19 हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक भी कुणाल ने 3 बॉल फेस किए, सिर्फ 2 रन बनाए उसमें। इस बार तेज तर्रार गेंद डालने के लिए कोशिश की, लेकिन अपने आपको आपे में नहीं रह पाए और अपने ऑफ स्टंप के लाइन से भटके, जहां पर 1 रन की शिक्षा मिलेगी, यानी कि अंपायर ने इशारा किया कि वाइड गेंद। बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा था कि इनको रोकना नामुमकिन होगा। ये बंदे में वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है, वो ताकत है, वो टाइमिंग है, मैंने कहा था। और कुणाल ने ये बता दिया। कुणाल के बल्ले से आता हुआ ये दनदनाता हुआ सीमा रेखा बाहर जाता हुआ 6 रन। फिर एक बार प्रहार किया है, आप देख सकते गेंदबाज पर। ओहो देखिए, यस इट्स नो, दे दिया अंपायर, इधर आ गया है नो अंपायर कुणाल। यस डिसीजन आपके पहले ही आ चुका था और आप ध्यान दे रहे थे कि गेंद सीमा रेखा बाहर जा रही है, चौका जा रही है, छक्का जा रही है, लेकिन यहाँ पर अंपायर का हाथ लगभग ऊपर उठ गया था कि ये बीमर हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्री हिट का चांस भी रहेगा। मैंने कहा था कुणाल जैसे बल्लेबाज अगर मैदान पर रहे तो कुछ हो सकता है। अंपायर इतत 4 धावा येतात का 6 धावा, 49 धावा ना, म्हणजे चौकार आला, ठीक है। तो यहाँ पर 5 रन मिलेंगे, एक 9 का और एक चौके का। ये खराब गेंद आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया 31 रन स्कोर पर बोर्ड पर लगता हुआ तीसरा ओवर जारी है। इस बार आड़े बल्ले से फिर एक बार खेलना चाहते थे, घुटना टेका जरूर था, लेकिन बल्ले के मिडल नहीं हुई गेंद। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों बल्लेबाजों ने क्या दौड़ लगाई, चीते की रफ्तार की दौड़ लगाई। अभी आप देख सकते हैं अगर 2-2 रन ऐसे चुराते रहे तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। लेकिन अभी भी एक छक्का एक चौका लगने के बाद आपको बताता चलूं कि एक सम्मानजनक स्कोर अभी भी मौजूद है, क्योंकि 33 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आप देख सकते हैं सैफ की गेंदबाजी, पहला गेंद जो था 1 रन आई, दूसरी गेंद वाइड, तीसरी गेंद पर छक्का, उसके बाद एक 9 गेंद, उसके बाद आप 2 रन चुरा लिए। क्या बात है, यहाँ पर उसका फायदा उठाना चाहते तो सैफ की गेंद का फायदा उठाना चाहेंगे कुणाल। इस बार क्या हो चुका है और 4 रन मिल चुके। बल्ले पर गेंद लगी थी, बल्ले का हिस्सा लिया था गेंद ने और वहां पर क्या छूटा और बल्लेबाज को मौका छूटा। यहां पर देख सकते हैं आप इस 4 रन की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 37 ऑन स्कोर बोर्ड। आपको बताता चलूं क्या गेंदबाजी की थी, फहद ने बांध कर रखा था, लेकिन अब सैफ ने खुलकर खेलने का मौका कुणाल को दिया। कुणाल कहां रुकने वाले थे क्या बात है, लेकिन गेंद अंदर की तरफ रही और यहां पर कुणाल ने के पारी का अंत होता हुआ। दोस्तों जो काम कुणाल को करना था उसने कर दिया, उसकी पारी खत्म हो गई, उसका काम उसने अपने टीम के लिए अंजाम दे दिया। अब बताता चलूं कि यहाँ पर जो विकेट गिरा, लेकिन 3 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे रुका हुआ है, वो 37 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे रुके हुए। माफ करा, एक चेंडू आहे, एक चेंडू आहे। यस यस अंपायर यस। तो यहाँ पर एक गेंद अभी तक बाकी है, क्योंकि 9 गेंद गिरी थी, उसको हमने काउंट किया, उसके बाद कहा था। लेकिन यहाँ पर अब कुणाल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की कुणाल ने, क्या बात है, 2 चौके कुणाल के बल्ले से आए, एक छक्का जरूर आया, लेकिन वक्त पर आया दोस्तों। अभी नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए आफाक, अब सुनील को कुछ करिश्माई पारी करनी होगी, लेकिन यहाँ पर प्रहार किया है सैफ पर। सैफ पर कितने रन अभी भी आते ही देखने हुआ। आखिरी गेंद होगी सैफ की तीसरी ओवर की, सैफ किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्या रोक पाएंगे।
हो, यहाँ पर सुनील बड़ा फटका लगाना चाहते थे, बल्ले के मिडल पर गेंद नहीं हो रही है, यहाँ पर बिंदी गेंद डालती हुई अच्छा कमबैक कहना पड़ेगा सैफ का। लेकिन 3 ओवर की समाप्ति के बाद मैंने कहना चाहूंगा कि स्कोरबोर्ड थमा हुआ, यानी कि 37 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए अब कौन गेंदबाज होगा, किसके हाथ थमाई जाएंगी, तो यहाँ पर पांड्या के हाथ में गेंद थमाई जाएगी निश्चित रूप से। चलिए टीम मीटिंग न करें दोस्तों, प्लीज प्लीज मुझे बोलने पर मजबूर न करें, फिर आपको खराब लगता है, उसके बाद मुझे स्ट्रिक्टली वार्निंग आई है दोस्तों, कमेटी की तरफ से मुझ पर दबाव आता है और मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो आपको अगर खराब लगेगा तो चलेगा, लेकिन बोलने से चूकूंगा नहीं मैं, इसलिए मेरी आवाज आप तक जाती है और हमको कॉपरेट करते, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को। मैदान की तरफ रुक करते हैं दोस्तों, जहां पर घमासान युद्ध चलने वाला है। मैंने कहा था 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए अब पांड्या के हाथ गए। अब पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या की याद सबको सताती होगी। पांड्या किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट से, क्या लेफ्ट हैंड में गेंद लिए हुए, हो सकता है ये भी गेंदबाज लेफ्ट हैंड हो, ये राइट हैंड गेंदबाज है, तो राइट आर्म राउंड द विकेट से अंपायर के दाहिनी जानिब से गेंदबाजी के लिए तैयार है। बल्लेबाज अफाक तैयार है बल्लेबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद यहाँ पर देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, शॉर्ट टर्म पुल गेंद थी, यहाँ पर पुल करना चाहते अनसक्सेसफुल हो रहे, सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई, यहाँ पर पहली गेंद बिंदी आती हुई। बिंदी गेंद आने का मतलब यहाँ होता है कि अच्छी गेंदबाजी करने का नजारा, लेकिन अफाक नॉन स्ट्राइक पर काफी देर से खड़े थे। अफाक को पता था कि हो सकता है कि शायद पहली गेंद आफाक की, और यहाँ पर आपको पता है कि 4 ओवर के मैचेस में इस बार हवाई फायर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और यहां पर कैच छूटा, कैच छूटा है दोस्तों। यस, यहां पर सुनील गलती कर गए, सुनील गलती कर गए दोस्तों। दौड़ लगाए पहले रन के लिए, दूसरे रन के लिए देखते रह गए, रुके और फिर दौड़े, इसका मतलब यहां पर सुनील का विकेट तो मिला और 1 ही रन मिलेगा। ऊंची गेंद उड़ी थी, ऊंची उड़ने के बाद लगभग अगर कैच छूटता है तो निश्चित रूप से आपको पता है कि 2 रन आसानी के साथ मिल सकते, लेकिन यहां पर 1 ही रन मिला। और अब कहने का मतलब नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए भारत, भारत भी एक अच्छे खासे बल्लेबाज है। अफाक और भारत की जोड़ी, आने वाली 4 गेंदें शेष होगी दोनों के लिए। अब दोनों को यह तय करना होगा कि कितनी गेंद कौन खेलेगा और कितनी गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जाएगी। लेकिन अभी तक भी अगर देखा जाए तो 2 गेंदें जो डाली है पांड्या ने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई गलती नहीं है बॉलर की, यहाँ पर कैच छूटा है दोस्तों हाथ से, और कैच छूटने के बाद इस बेचारे की कोई गलती नहीं होती, यहाँ पर फील्डरों का योगदान होता है। 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनती है और 11 लोगों का योगदान। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट की खराब फील्डिंग, यहां पर लेजी क्रिकेट जिसे कहा जाए। आप देख सकते हैं जहां पर 1 रन थे वहां पर 4 रन मिले। अब स्कोर जरूर दोहराऊंगा दोस्तों, क्योंकि स्कोर जा पहुंचा है अबव 40, यानी कि 42 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। आप देख सकते हैं ये 4 रन कितने महंगे गिरेगा, आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों, आपको पता होगा, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि कम रन संख्या यहां पर अगर होती है उसका मतलब ये होता है आपको संभल कर खेलना। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद उसी तरह से दबाकर खेल दिया है, सीधे छोर में 1 रन पूरा किए गए। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया 43 रन। चलिए फिर एक बार मैं आवाज देना चाहूंगा वरवटना और याहिया 11 वालवटी दोनों संघाचे संघनायकांना माझा अंतिम कॉल असेल, जसं ही इनिंग संपतंय आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे, टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे मित्रांनो। पुन्हा एकदा वरवटना आणि याहिया 11 वालवटी दोन्ही संघाचे संघनायकाला हा अंतिम आणि शेवटचा कॉल आहे। ओके, धन्यवाद। आणि आसिफ भाई तिथनं आम्हाला सांगतात हे निश्चित ते घरी जाणार नाही, त्यांना माहिती आहे, कारण त्यांचे मित्र संघ आणि वालवटी सुद्धा आहे इथं, म्हणजे हजर आहेत। पण माझं काम काय आहे मित्रांनो सांगणं, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे। आसिफ भाई तिथनं उठून आम्हाला सांगतात मित्रांनो आहे ते आहेत, आणि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ट्राई देखिए यहाँ पर, लेकिन कैच छूटा और 4 रन के लिए गेंद जाती हुई। इस 4 रन के साथ रन संख्या 47 ऑन अ स्कोरबोर्ड, 47 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए पहले ओवर में 14 रन खर्च किए, दूसरे ओवर में मात्र आप देख सकते हैं कि 4 रन आए। उसके बाद में ऐसा लगा कि अगर कुछ हो सकता है तो 21 रन आए, तो यहाँ पर कहाँ गलती हुई ये निश्चित रूप से आपको सोचना होगा। लेकिन अब भारत अपना काम करते हुए पहला ही चौका,
हाँ, इस बार बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई। मैंने कहा था कि 47 ऑन अ स्कोर बोर्ड, 48 रन बनाने, यानी कि 12 की सरासरी से रन बनाने हो गए। यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच जब भी हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ और बहुत ही बढ़िया हुआ मैच, देखने के लिए भी मजा आया। चलिए सन्माननीय शरीफ राजपूरकर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करायचा है। आसिफ भाई हंसते हंसते मैदान से आ रहे हैं टॉस के लिए, साथ ही वालवटी के भी कप्तान वहां पर मौजूद है। आसिफ भाई अन्ना और यहाँ पर टॉस हो रहा है, होने जा रहा है वालवटी और वरवटना के दरमियान। यहाँ पर दोनों डब्ल्यू देखना होगा क्या होगा। तो चलिए जरा फील्डिंग सजा ली जाए दोस्तों यहाँ पर, और 48 रन का लक्ष्य है, 48 रन बनाने हैं। अब क्या होगा और क्या घड़ेगा ये जरूर देखना मिलेगा। वहां पर टॉस होता हुआ, दोनों कप्तान हंसते हंसते मौजूद है यहाँ पर, और मेरे एक कॉल पर वहां पर मौजूद हुए। मैं शाइनी बॉयज की तरफ से इन दोनों कप्तानों का हार्दिक स्वागत करूंगा, क्योंकि ये होती है दोस्तों वक्त की कदर। कड़ी धूप है दोस्तों। चलिए यान 11 मानगांव, हमारे मिट्टू मौलाना की टीम है ये, और निश्चित रूप से थोड़ी से दबाव में जरूर रहेगी, क्योंकि अब मुरुड की टीम जो क्या करती है देखना, मुरुड 11। तो मुरुड 11 टीम की तरफ से चलिए सलामी के बल्लेबाज भेज दीजिए प्लीज, कोऑपरेट करना है हमें। और सलामी के बल्लेबाज यहाँ पर मुझे लगता है 2 बल्लेबाज तो तैयार है। अब मैदान में कौन घुसता है कौन जाता है उस पर नजर जरूर रहेगी। तो 2 बल्लेबाज मैदान में जाने के लिए तैयार है सलामी के। मुदस्सिर ओके और सैफ। यहाँ पर मुदस्सिर ओके, ये खिलाड़ी को मैं बहुत पुरानी तरह से जानता हूँ, शायद वो नहीं जानते रहेंगे लेकिन मैं जानता हूँ। नागोटना में ये खिलाड़ी को मैं खेलते हुए देखा हूँ। आज 40 प्लस होने के बाद में भी इस खिलाड़ी का एक्सीडेंट में अंगूठा चला गया था, लेकिन क्या धार थी जब उसकी जवानी में ये बल्लेबाज खेलता था। निश्चित रूप से वही खिलाड़ी आज मुझे देखने को मिल रहा है इस मैदान पर। एक अच्छा लगा देखकर, क्योंकि अगर आप 40 प्लस होते तो आपकी बॉडी मेंटेन करना होती है। चलिए मैदान का रुख करते हैं। सलामी के दोनों बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं, अंपायर तैयार है, फील्डिंग सजाई गई है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर लगाए गए हैं, एक डीप मिड विकेट रखा है, और साथ ही दूसरा खिलाड़ी जो है लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में रखा हुआ है। चलिए और गेंदबाज तैयार है शुभम, तो एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए 47 रन हुए और 48 रन बनाने हैं यहाँ पर। तो मुरुड और मानगांव के दरमियान चलता हुआ ये घमासान युद्ध आपके सामने है। लगभग आप देख सकते हैं शुभम तैयार है गेंदबाजी के लिए। ओहो बहुत अच्छा लेफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं, धीमे हाथों से खेला और छोर बदला, स्ट्राइक रोटेट की। यही बात होती है कि पहली गेंद पर सम्मानजनक खेलना। आपको बताता चलूं कि पावर प्ले का दोस्तों ओवर है यहाँ पर। पावर प्ले की ओवर का क्या फायदा होता है, तो पावर प्ले की ओवर में अगर आपका अबाउ 50 रन चला जाता है तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है। लेकिन अगर और इस बार आड़े बल्ले से खेलने का साहस किया, बल्ले का और गेंद का कोई तालमेल नहीं, कोई मिलाप नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैफ के बल्ले पर गेंद नहीं आई, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। विकेट कीपर ने अपना काम किया और शुभम ने अपना काम किया, बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुए। यहाँ पर 2 गेंदें हो चुकी है, लेकिन मुरुड 11 का खाता खुल चुका है 1 रन के साथ। नॉन स्ट्राइक के खड़े बल्लेबाज मुदस्सर ओक ना, मुदस्सर उके, माफ करना, बहुत बढ़िया सरने में, तो मैं जानता हूं मुदस्सर उके। और स्ट्राइक पर है सैफ।
फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद, डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आता, फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, आसानी के साथ एक रन पूरा किया और एक ही रन में यहां पर आप देख सकते हैं कि संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर कि एक मैदान बहुत ही बढ़िया सजावट, और आप देख सकते हैं इस मैदान की खासियत, आउटफील्ड कितनी फास्ट है। अगर कीपर की पीछे से गेंद निकल गई तो निश्चित इस बार यहां पर बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश किए थे, लेट कट खेलना चाहते थे, बल्ले का और गेंद का कोई तालमेल नहीं हुआ, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई। पहली ओवर यहां पर मैं बताता चलूं, पावर प्ले की ओवर है, 4 गेंदें हो चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गेंदें मिलती और 2 रन 2 गेंदों पर आए। फिर एक बार अच्छा 2 खिलाड़ी के बीच से गेंद को ढकेला है, दौड़ लगाई दोनों खिलाड़ियों ने, लेकिन गेंद जीती और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर चले गई। इस चौके की मदद से थोड़ी सी राहत मिली रहेगी बल्लेबाजों को, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चौका लगेगा तो निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी। स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 5 गेंदों के बाद 6 रन। पावर प्ले का आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, यानी आखिरी गेंद होगी इस पहली ओवर की। देख सकते 2 खिलाड़ी जो 30 गज के दायरे के बाहर तैनात किए गए हैं। यहाँ पर शुभम दौड़ पड़े और यहाँ पर ब्लॉक होल की गेट थी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यहाँ पर यूज किया था। एक ही रन मिलेगा इस एक पहली ओवर की समाप्ति के बाद। अब रन संख्या जा पहुंची है बिना विकेट के नुकसान पर 7 रन। तो चलिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आसिफ भाई यहाँ पर खड़े हैं और आसिफ भाई अपने सभी खिलाड़ियों का वेट कर रहे हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब आना है और उनको मिलना है डीजे की तरफ। हाँ हुआ ना, टॉस कौन जीता? चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। नए गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी के लिए। ऋषभ, बहुत अच्छा नाम है, ऋषभ पंत की याद जरूर दिलाती है। यहाँ पर वो गेंदबाजी करेंगे, ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है। कुछ मानगांव के खिलाड़ी अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कि मोहसिन वगैरह भी कमी है। अभी तक भी मैं शायद कहाँ कुछ काम से चले गए, लेकिन अच्छी टीम है मानगांव, अपना दबदबा बनाए। साथ ही मुरुड टीम के बारे में कहना चाहूंगा, मुरुड टीम ने भी अपना दबदबा बनाया है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी उनके पास है। ऋषभ, इस बार खराब गेंद और बीमर, यस बीमर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेन अंपायर यहाँ पर खड़े, उनका हाथ ऊपर उठा और यहाँ पर नो गेंद। 6+1 यानी कि 7 रन मिलेंगे इस पर। मैंने कहा था ये खिलाड़ी को मैंने आज से 20 साल पहले खेलते हुए देखा था नागोटना के मैदान पर। उस वक्त उस खिलाड़ी का दबदबा था और आज भी वही पावर दिखाई दे रही है। जैसे ही गेंद स्लॉट में मिली, भेज दिया पार्किंग प्लॉट में। ये बात है इस खिलाड़ी में, दमखम है। इसीलिए आपकी बॉडी अगर मेंटेन रखना हो तो निश्चित रूप से आप क्रिकेट कोई भी खेल खेले। क्या शॉट से, बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत स्टाइल में गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ मैं स्कोर जरूर दोहराना चाहूंगा दोस्तों। स्कोर जहां पहुंचा है मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए कि 18 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या फायदा हुआ था और मुदस्सर को पता था कि ये गेंद फ्री हिट की गेंद है और इसको कोई बकशना नहीं है, लेकिन सम्मानजनक खेला उस गेंद को, गैप ढूंढा और डीप पॉइंट के ऊपर से खेला और डीप पॉइंट में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद सीमा रेखा को दंदनाती हुई चीरती हुई निकल गई 4 रन के लिए। ये बात होती है दोस्तों। फिर एक बार ऋषभ पर दबाव बनाने की कोशिश है। आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक गेंद हो चुकी है, आने वाली 5 गेंदें शेष होगी दूसरी ओवर की। दौड़ पड़े ऋषभ, फुल टॉस गेंद अक्रॉस द लाइन। फिर एक बार खेला, वाइडिश मिड ऑन का खिलाड़ी दौड़ते हुए आया, फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ दौड़ लगाकर अपना 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 19, लॉस ऑफ नॉन, बिना विकेट के नुकसान पर। अभी भी आप देख सकते हैं बहुत देर के बाद सैफ को मौका मिला है बल्लेबाजी करने के लिए। क्या ऋषभ कमबैक करेंगे, ये होगा देखने के लिए।
इस बार सीधे छोर से खेला, शुभम है वहां पर मौजूद और गेंद सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग ये शॉट देखने को मजा आता है, क्योंकि टॉप ऑफ द बॉलर खेलना और फ्लाइटेड सिक्स जाना ये बड़ी बात होती है। सैफ ने ज्यादा रन खर्च किए थे अपनी ओवर में, 21 रन दिए थे, अब उसका भुगतान अपने बल्लेबाजी में निकालते हुए सैफ, ये बात जरूर दर्शाती है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इस छक्के की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 25 रन ऑन स्कोर बोर्ड। हाफ पड़ाव यहां पर आप देख सकते हैं, 48 का टारगेट है, 25 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और हाफ पड़ाव आपने पार कर दिया है। अब आधा ग्लास भरा है और आधा खाली है, किस तरह से आपके टीम को आगे ले जाना है ये सोचना होगा। यहां पर जरूर ऋषभ दबाव में होंगे। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला, डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, फील्ड की थोड़े से फंबल हुए गेंद को पकड़ने के लिए और मुझे लगता है कि वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने देखते देखते 2 रन आसानी के साथ चुराए। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया 27 रन। ये करो या मरो की परिस्थिति नहीं है, यहाँ सूझबूझ और समझदारी के साथ दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बात होती है दोनों बल्लेबाजों में, कितनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों बल्लेबाजों में, ये देखना होगा। उनको पता है कहां प्रहार करना है, किस गेंद को किस तरह से खेलना है। मैंने देखा ऑफसाइड की गेंद थी, मुदस्सर ने उसी तरह से उसको खेला और ऑनसाइड की गेंद को उसी तरह से दिशा दी। दौड़ पड़े फिर एक बार ऋषभ, फिर एक बार हवाई फायर, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद जाकर गिरेगी क्योंकि बहुत दूर रहे थे वहां से और कोशिश की थी ऋषभ ने और शुभम ने यहां पर, लेकिन 2 रन आसानी के साथ मिलते हुए मुरुट के खेमे में आप देख सकते हैं कि यहां पर जल्लोश होता हुआ। हालांकि 2 रन स्कोर बोर्ड पर आए, स्कोर जा पहुंचा है 29 रन स्कोर बोर्ड पे। बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग करते हुए मेरे स्कोरर तकी चोगले, बहुत ही बढ़िया अव्वाब की जगह लेने बैठे। अव्वाब ने 3 दिन में बड़ा योगदान दिया था स्कोरिंग का काम दोस्तों आसान नहीं होता दोस्तों, हर चीज का ध्यान रखना होता है, हर चीज पर ख्याल रखना होता है। उसी तरह से यहाँ पे तकी मेरे साथ बैठे जुड़े। तो चलिए मैदान का रुख करते, ऋषभ की गेंद पर प्रहार हुआ था पहली 9 गेंद पर, उसके बाद एक चौका लगा 1 रन, उसके बाद एक छक्का, फिर दो। इस बार छोड़ दिया था, समझदारी बताई अंपायर ने, उंगलियां दोनों बाहें फैलाई और कहना पड़ा इट्स अ रूल नंबर 22, यानी कि वाइड करार दी गई गेंद और 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रन संख्या मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए कि रन संख्या जा पहुंची है 30, यानी कि 30 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट, लेकिन ऑप्शन से बाहर रहे और यहां पर और एक गलती कर दी। यहां पर आप देख सकते हैं एक और, क्योंकि अब जो है ये नाजुक स्थिति है, अगर ऐसे गेंदबाजी करोगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां पर और एक बैक टू बैक वाइड आता हुआ, ऋषभ की गेंदबाजी कहां तक ले जाएगी देखना होगा। 31 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या बात है, ये गेंद देखिए 6 रन देके जाएगी, बहुत दूर जाके गिरी, उनके प्लॉट में स्लॉट में थी और भेजा पार्किंग प्लॉट में। यस जरा पानी घेऊन जायचा पटकनी। डीजे 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 डीजे
गेंदे और 10 रन। क्या यह मैच अंतिम स्थिति में जाएगा, यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। और इस बार ब्लॉक हॉल की गेंद कारपेट के सारे लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। अब बची हुई गेंदी रहेगी 9 और 9 रन यासीन सर बनाने हैं। क्या मैच का मजा यहां से चला जाएगा? क्या अगर एक बड़ा शॉट्स लगता है, अगर एक विकेट गिरता है, तो ये मैच में इंटरेस्ट जरूर आएगा। देखना होगा सूरज को कुछ करिश्माई गेंदबाजी। इस बार सीधे छोर से खेला, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, लगाए गए थे, थोड़े से फंबल हुए यहां पर, लेकिन एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों खिलाड़ी समझते हैं कि इस तरह से मैच को टर्न करना चाहे, क्योंकि ये समझदारी दोनों खिलाड़ियों की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। यहां पर बची हुई गेंदें होगी 8 और रन बनाने हो गए 8। अब क्या होगा? अभी तक भी सूरज जो है वो अपनी गेंदबाजी में कलात्मकता दिखाते हुए, इस बार देखिए अच्छी गेंद, यहां पर क्या गड़ा, बिंदी गेंद गड़ी। अब बची हुई गेंदें रहेगी 7 और जीतने के लिए रन बनाने हो गए 8। सूरज तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए, सूरज को पता है कि क्या करना चाहिए। अब बची हुई गेंदें मैंने कहा 7 और रन बनाने हो गए 8। तो निश्चित रूप से ये गेंद अब क्या होगा ये आने वाली गेंद ही बताएगी, क्योंकि ये तीसरी ओवर की आखिरी गेंद है। और आपको बताता चलूं कि यहां पर अभी भी कितने रन में 8 रन दरकार है, 7 गेंदे 8 रन। इस बार उठाकर खेल दिया है दो खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन फील्डिंग वहां पर अच्छी होती हुई वर्डिश मिडॉन का खिलाड़ी आता हुआ फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और आसानी के साथ एक रन यहां पर चुरा लिया। अब 6 गेंदे और 7 रन, अंतिम चरण यानी कि स्लॉग ओवर, जहां पर सूरज ने तो अपने कारनामा कर दिखाया। बताता चलूं सूरज की गेंदबाजी का एनालिसिस कैसा होगा। तो पहली गेंद पर 1 रन दिया, दूसरी गेंद बिंदी डाली, तीसरी गेंद पर 1 रन, चौथी गेंद पर 1 रन, पांचवी गेंद बिंदी डाली और उसके बाद छठी गेंद पर 1 रन। बढ़िया गेंदबाजी की। अगर ऋषभ की जगह पर सूरज को गेंदबाजी के लिए निकाला जाता तो निश्चित रूप से इस मैच का हाल कुछ और हो सकता था। सूझबूझ और समझदारी के साथ सूरज को पीछे रखा गया था, लेकिन कहां स्ट्रैटेजी जो होती है, कप्तान की रणनीति जो होती है, वो वहां गलत साबित होती है। ये यहां पर दिखाते हैं। चलिए समय कम लीजिए, आखिरी ओवर है और मैं आपको घड़ी घड़ी बार बार ये बोलना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि हमें मैच खिला दिए दोस्तों। इसके बाद होने वाला राउंड मैंने अनाउंसमेंट किया और उसके बाद टॉस भी हो गया। चलिए अब 6 गेंदे और 7 रन की जरूरत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी कमेंटेटर यासीन सर, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही 6 गेंदे और 7 रन का अब देखना होगा। अभी भी कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुई मानगांव की टीम, लेकिन अगर विकेट जाता है तो दबाव जरूर बनेगा और बिंदी गेंद भी हो सकती है वो। तो देखते हैं 6 गेंदे आना शेष और 7 रन। गेंदबाज के ऊपर भरोसा दिखाया है, गेंदबाज है रेहान। रेहान अगर ये गेंद अच्छी कर गए तो निश्चित रूप से दबाव बना सकते हैं, लेकिन सैफ और मुदस्सर ओके नॉट स्ट्राइक पर खड़े। सीधे छोर से खेला है, ओहो बहुत बढ़िया ट्राई की वहां पर, एक ही रन मिलेगा। गेंदे बची होगी यासीन सर 5 और रन बनाने हैं 6। ये होता है दो बड़े टीमों का मैच, एक एक रन के लिए जूझना पड़ता है, एक एक रन के लिए जूझेंगे तो क्या होगा। हर गेंद पर कान मंत्र दिया जाएगा अब, क्योंकि पता है मुझे किस तरह से गेंदबाजी करना होगी। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी स्ट्राइक की तरफ बल्लेबाजी कर रहा है और ये खिलाड़ी चाहेगा तो दिशा बदल सकती है। यासीन सर अगर विकेट आता है तो निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा, और अगर चौका आता है तो एक तरफा मैच हो सकता है, फिर उसके बाद में तो मैच का पूरा रोमांच निकल जाएगा। तो दर्शक क्या चाहेंगे पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो चाहूंगा कुछ ना कुछ घड़े और मजा आ जाए, कोई भी जीते, लेकिन ऐसी जीत हो जो इतिहास बनकर उभर जाए, इतिहास रचकर निकल जाए। रुक गया था मैं, थम गया था और धड़कनें तेज हो रही थी यहां पर, लेकिन लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद चली गई। यहां पर एक रन मिलता हुआ 43 ऑन अ स्कोर बोर्ड। बची हुई 5 गेंदें और 5 रन। ओहो इस बार कारपेट के सहारे खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, सूरज आते हुए थ्रो करके
और देखना होगा, धोखा हो सकता है कि, लेकिन सैफ ने चालाकी दिखाई, नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी ने चालाकी दिखाई और यहां पर 2 रन मिलते हुए अब बची हुई गेंदें होगी 4 और रन बनाने होंगे 3। तो ये है एक बड़ी टीम का, यहां पर मैंने कहा था कि दोनों ही मैचेस, दोनों ही टीमें अच्छी है, ये दोनों टीमों के दरमियान मैच जरूर अच्छा होगा और वो अंतिम क्षणों तक जाएगा और अंतिम क्षणों तक ये मैच आता हुआ क्या अंतिम गेंद तक जाएगा, ये देखना होगा। तो यहां तक का अभी भी मैच जो है दोनों की पकड़ी में है। अगर 50-50 कहूं तो बुरा नहीं, लेकिन अगर एक बड़ा शॉट्स आता है तो मैच पूरी तरह से झुक जाएगा 100%, ये हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि रिहान कुछ करिश्माई गेंदबाजी करेंगे क्या, लेकिन मुदस्सर स्ट्राइक पर। मैंने कहा, सुना और बहुत ही बढ़िया यहां पर मुदस्सर के बल्ले से आता हुआ छक्का, विनिंग शॉट धोनी स्टाइल में फिनिश करते। कांग्रेचुलेशन मुरुड 11, आपको कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा और हार्ड लक मानगांव टीम, बहुत बढ़िया खेले आप और दर्शकों का मनोरंजन किए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे वन हैंड मैच जिसने खींचकर निकाला, यस नो डाउट, यस नो डाउट मुदस्सर उके इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे। बहुत बढ़िया इनिंग की और 27 रन खेले, 27 रन खेले और नॉट आउट, वेरी गुड, वेल प्लेड, हैट्स ऑफ यू। चलिए मैं चलता हूं मुदस्सर की तरफ। क्या मैच हुआ, बहुत ही मजेदार मैच हुआ दोस्तों। सन्माननीय शेखर बोरकर इथं उपस्थित आहेत। मुदस्सर ओके यांना विनंती करतो आपण मॅन ऑफ द मॅच साठी, काही नाही विचारणार तुम्हाला मी, आओ इधर आ जाइए और वैसा भी